नारद ने दिया था अपनी ही कोख से 12 लड़कियों को जन्म। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको कहानी पूर्णतः समझ में आ सके। जी हाँ दोस्तों, एक समय का जिक्र था। इधर देवर्षि नारद को श्राप लग चुका था कि वो एक घड़ी से अधिक कहीं पर रुकते नहीं थे और भूमंडल का भ्रमण करते रहते थे। लेकिन एक समय की बात थी, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए काशी की तरफ निकल पड़े हैं। इधर काशी के राजा थे जिनका नाम था कासराज। उनके आंगन में किसी बेटी ने जन्म न लेने के कारण महाराज कासराज दुखी होकर के रहने लगे हैं। तो एक बार कासराज ने गुरु वशिष्ठ को अपने आंगन में बुलाया है और गुरु वशिष्ठ से ये कहा है कि गुरुदेव, मैं बड़ा दुखी हूँ और मेरे आंगन में मेरी पत्नी है, वो भी बड़ा दुखी है। बोले क्या कारण है? जवाब दिया, भगवान मेरे आंगन में किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया ताकि मैं उसके पीले हाथ करने के बाद में अपने आप को उद्धार कर सकूं। प्रभु कोई उपाय करो मेरे आंगन में जिससे एक बेटी का जन्म हो जाए। उसी समय गुरु वशिष्ठ ने समझाया है कि हे राजन, यदि तुम अपने घर में एक पुत्री एष्ट यज्ञ करते हो तो तुम्हारे आंगन में अवश्य ही एक बेटी का जन्म होगा। उसी समय राजा ने दरबारियों से कहकर के यज्ञ की पूर्ण तैयारियां कराई हैं और अपने गुरु वशिष्ठ के द्वारा बड़े ही विधि विधान के साथ में यज्ञ को संपन्न कराया गया है। इधर गुरुदेव ने यज्ञ को संपन्न करने के बाद में एक जल का लोटा पड़कर के चौकी पर रख दिया और उसे मंत्र से मंत्रित कर दिया और ये कह दिया कि राजन, अगर तुम्हारी भार्या यानी तुम्हारी रानी इस जल को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पिएगी तो उसके अवश्य ही एक बेटी का जन्म होगा उसके गर्भ से। राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। लेकिन इधर देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जैसे ही काशी में पहुंच जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा है कि भ्रमण करते करते रात्रि का समय हो गया, लेकिन प्यास लगने लगी तो जल की तलाश करने लगे हैं देवर्षि नारद। जल की तलाश करते करते देवर्षि नारद उसी यज्ञ पांडाल में पहुंच जाते हैं जहां पर चौकी पर जल का भरा हुआ लोटा रखा था कि अगर रानी ब्रह्म मुहूर्त में इस जल को पिएगी तो उसके एक पुत्री का जन्म होगा। लेकिन नारद का कंठ प्यास से सूख रहा था, कुमला रहे थे। तो उसी समय जल को देखा तो नारद ये भूल गए कि ये कैसा जल है। उसी समय देवर्षि नारद ने उस जल के लोटा को उठाया और सारा का सारा पानी पी लिया। जैसे ही नारद ने पानी को पिया है तो उनके शरीर में बेचैनी होने लगी। जैसे ही शरीर में बेचैनी हुई है तो उसी समय गुरु वशिष्ठ के पास में गए हैं और जाकर के ये कहा है, भैया आखिर क्या हुआ, मेरे शरीर में बेचैनी हो गई। उसी समय रात्रि के समय में ही वशिष्ठ ने कांसों का आसन लगा करके जैसे ही देवर्षि नारद की नाड़ी को पकड़ा, उसी समय कहने लगे, कहो नारद, तुमने यज्ञ पांडाल में से किसी वस्तु को छुआ तो नहीं है? बोले नहीं भैया, हमने तो कोई वस्तु नहीं छुई, लेकिन हाँ हमें बहुत तेज प्यास लग रही थी तो प्यास की व्याकुलता के कारण हमने जो चौकी पे लोटा रखा था जल का, उस जल के लोटा को यानी उस पानी को पी लिया। बोले वो पानी तुमने पी लिया? बोले हाँ। बोले पागल, वो पानी तो मैंने रानी के लिए रखा था कि अगर रानी इस पानी को पिएगी तो उसके एक बेटी जन्म लेगी। बोले अब क्या होगा? बोले जो बेटी रानी के पैदा होती अब वो बेटी तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे उदर से पैदा होगी। अब तो नारद घबराने लगे। जवाब दिया है, भैया इस बीमारी का कोई इलाज है क्या? बोले हाँ इलाज तो है, यदि वो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर दे तो। बोले कौन है? बोले वो है इंद्र। इंद्र की मौसी एक बार झूठे मोह सो गई थी तो उसके गर्भ रह गया था और उस गर्भ को खंडित किया था तो इंद्र ने किया था। अगर वो तुम्हारे गर्भ को खंडित कर दे तो तुम भी चले जाओ। अब नारद दौड़े और दौड़ करके जैसे ही इंद्र के पास में गए और जाकर के कान में ये कहा है कि इंद्र क्या बताऊं भैया, हमने ये सुना है कि तुम गर्भ के दुश्मन हो, गर्भ को खंडित कर देते हो। बोले हाँ गर्भ का तो दुश्मन हूं, गर्भ को तो खंडित कर देता हूं। बोले एक बात बताओ, गर्भ रह किसके गया है? बोले हमारे गर्भ रह गया है। उसी समय इंद्र जो था, इंद्र खुशी के मारे 2 हाथ ऊंचा उल गया। विचार किया, बाबा तुमने भी घर घर में बहुत लड़ाई कराई लेकिन आज बाबा चक्कर में पड़ गए। लेकिन उसी समय नारद को क्रोध आ गया। जवाब दिया, इंद्र ध्यान कर,
जिस समय गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में तूने छल करना चाहा और उसी समय गौतम ऋषि ने तुझे श्राप दे दिया, तेरे शरीर पर योनियां बना दी, भग बना दी, वो चिन्ह किसने मिटवाए? हमने तपस्या करवा कर तुझ पे वो एहसान आज बराबर हो जाएगा। आज तू मेरे गर्भ को खंडित कर दे। इंद्र ने जवाब दिया, बाबा गर्भ को तो खंडित कर ही दूंगा, गर्भ का तो दुश्मन हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं भीतर जाऊंगा तुम्हारे पेट में। बोले क्या मतलब? नारद सोचने लगे, ताते बढ़िया लड़की पैदा हो जाए तो सही है, ये इतना बड़ा पेट में जाएगा। बोले बाबा परेशान मत हो, मुंह फाड़ के तुम खड़े हो जाओ, मुंह के द्वारा छोटा रूप बना करके मैं तुम्हारे पेट में जाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम मुंह को बंद मत कर लेना। अगर तुमने मुंह को बंद कर लिया तो मैं तो मर जाऊंगा भीतर तुम्हारे पेट में, तुम मर जाओगे बाहर। नारद बोले इंद्र चाहे कितना समय हो जाए, लेकिन तुम तभी निकल के आइयो, जब तक हमारी बीमारी मिट न जाए तब तक बाहर निकल करके मत आना। इधर इंद्र ने जैसे ही वज्र को अपने हाथ में लिया और नारद ने जैसे ही मुंह खोला तो नारद के पेट में प्रवेश कर गए इंद्र। और इंद्र ने क्या देखा? नारद के पेट में एक लड़की का ढांचा बन करके तैयार हो गया। इंद्र विचार करने लगे, तभी बाबा बेचैन हो रहे थे। जैसे ही वज्र की चोट उस लड़की के ढांचे में मारी तो एक लड़की के ढांचे के 3 टुकड़ा हो गए, 3 लड़कियां अलग अलग विखंडित हो गईं और तीनों लड़कियां जीवित हो गईं। विचार किया ये क्या हुआ? जैसे ही इंद्र ने तीनों लड़कियों के एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में जैसे ही वज्र की दोबारा चोट मारी तो 3 से दूनी 6 हो गईं। अब तो इंद्र घबराने लगा, 6 लड़कियों के एक दूसरे के ऊपर रख करके फिर वज्र की चोट मारी तीसरी बार, अब तो 6 की 12 लड़कियां हो गई। इंद्र विचार करने लगा, धोखे से भी इंद्र सोचने लगा कि धोखे से भी अगर वज्र इन 12 लड़कियों से छू गया तो अभी 12 दूनी 24 वहीं धरी हैं। उसी समय इंद्र नारद के पेट में से बाहर निकल के आया। तब नारद ने बड़ा गहरी सांस ली, तब कही कहो इंद्र का बहु भीतर गए सो हमारी बीमारी कटी का ना है? जवाब दिया, क्या बताऊं नारद, जब मैं तुम्हारे भीतर पेट में गया तब तो तुम्हारे पेट में एक ही लड़की थी और जब मैं बाहर निकल के आया हूं तो तुम्हारे पेट में 12 लड़कियां हैं, 12 और 12 की 12 जिंदा। उसी समय नारद कहने लगे, तभी मुझे मालूम पड़ रहा था कि पता नहीं कैसी मेरे पेट में डकैती सी पड़ रही है? कहने का मतलब है भगवत श्रोताओं, नारद ने जंगल में जाकर के 12 लड़कियों को जन्म दिया है और वही लड़कियां का विवाह किंदिम ऋषि के साथ में किया गया। ये पौराणिक कहानी है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी